कहानी की शुरुआत होती है भविष्य की दुनिया से, जहां हमारी धरती पर खाने पीने और बाकी चीजों की इतनी कमी हो गई थी कि इंसानों के भूखे मरने की नौबत आ गई थी। इसी बीच वैज्ञानिकों ने एक बड़ी खोज की। धरती से बहुत दूर एक ग्रह था जिसका नाम था पेंडोरा। इस ग्रह पर बहुत सारी ऐसी चीजें थीं जो बहुत कीमती थीं और इंसानों के काम आ सकती थी, जिनसे उनकी बड़ी बड़ी परेशानियां खत्म हो सकती थी। लेकिन क्या ये इतना आसान था? बिल्कुल नहीं। लेकिन पेंडोरा ग्रह पर पहले से ही नावी नाम की एक शक्तिशाली जाति रहती थी जो साधारण इंसान नहीं थे। ये लगभग 3 मीटर लंबे, बहुत मजबूत और इंसानों से कई गुना ज्यादा ताकतवर थे। और सबसे बड़ी बात, उन्हें इंसानों से गहरी नफरत थी। और यहीं से शुरू होने वाला था एक ऐसा खेल जिसने सबकी जिंदगियां पलट दी। अब इन नावी लोगों के बारे में अंदर की बात जानने के लिए इंसानों ने एक अवतार प्रोजेक्ट नाम का जुगाड़ लगाया। इसमें इंसानी डीएनए और नावी डीएनए को मिलाकर एक नया शरीर बनाया गया जिसे अवतार नाम दिया गया। लेकिन जब यह काम पूरे जोरों पर चल रहा था तभी एक बड़ा पंगा हो गया। इस प्रोजेक्ट के मैन साइंटिस्ट की अचानक मौत हो गई। अब दिक्कत ये थी कि उसके डीएनए से बने अवतार को सिर्फ उसी के डीएनए वाला कोई बंदा कंट्रोल कर सकता था। ऐसे में एंट्री होती है उसके जुड़वा भाई जेक की। पर जेक को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे उसके साथ क्या खौफनाक होने वाला है। जेक पहले फौज में था, लेकिन एक जंग में उसने अपने दोनों पैर गंवा दिए थे। शुरू में सबको लगा कि ये बंदा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक अवतार को कंट्रोल करने के लिए कम से कम 3 साल की कड़ी ट्रेनिंग चाहिए होती है, और ये तो बेचारा अपाहिज था। लेकिन जैसे ही उसकी चेतना पहली बार अवतार के शरीर में गई तो उसे ऐसा लगा जैसे उसे नई जिंदगी मिल गई हो। उसने डॉक्टरों के रोकने की जरा भी परवाह नहीं की और बाहर की तरफ भाग खड़ा हुआ। उसने दौड़ने के मजे को जी भरकर एंजॉय किया। वो इतनी आसानी से और मजे से दौड़ा कि जल्द ही उसने अवतार के शरीर पर पूरा कंट्रोल पा लिया। जेक का ये कमाल देखकर कर्नल की नजर उस पर पड़ी। कर्नल एक भाड़े की फौज का बॉस था और वो हमेशा से वैज्ञानिकों के इस अवतार प्रोजेक्ट को बेकार मानता था। उसका तो सीधा सा फंडा था कि ताकत के दम पर सब कुछ छीन लो। कर्नल ने जेक को बुलाया और कहा कि वो नावी लोगों के बीच जाकर जासूसी करे और उनकी सारी खुफिया जानकारी निकाले। इसके बदले में कर्नल ने जेक को लालच दिया कि वो उसका इलाज करा के उसे फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर देगा। जेक को यह सौदा एकदम बढ़िया लगा और वो तुरंत तैयार हो गया। लेकिन असली खतरा तो अभी बाकी था। फिर एक दिन इस प्रोजेक्ट की इंचार्ज डॉक्टर ग्रेस जेक को रिसर्च के लिए जंगल में ले गई। पेंडोरा ग्रह के अजीबोगरीब और जादुई जानवरों को देखकर जेक तो खुशी से पागल ही हो गया। वो एकदम छोटे बच्चों की तरह यहाँ वहाँ हर चीज को छू छू कर देखने लगा। जेक को नहीं पता था कि उसकी ये एक गलती मौत को दावत देने वाली है, पर इसका नतीजा ये हुआ कि उसकी इन हरकतों और आवाजों से जंगल के जंगली जानवर भड़क गए। एक बहुत बड़े और खूंखार जानवर को अपनी तरफ दौड़ते देख जेक ने हिम्मत दिखाई और जोर से चिल्लाया। सच में वो जानवर थोड़ा डर भी गया, लेकिन जेक अपनी इस छोटी सी जीत पर चौड़ा हो ही रहा था कि उसे पता नहीं था उसने कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली है, क्योंकि असली राक्षस तो अब सामने आने वाला था। तभी पीछे से एक और भी खतरनाक जानवर आ धमका। जेक डर के मारे भागने लगा। तभी उसका शरीर अचानक एक पेड़ में फंस गया, जिससे उसे संभलने का थोड़ा टाइम मिल गया। जेक तुरंत उठा और आगे की तरफ भागा। तभी उस जानवर ने फिर से दाईं तरफ से हमला कर दिया। फिर उसने एक लंबी छलांग लगाई और फिर से पागलों की तरह भागने लगा। वो जानवर पीछे पीछे अपनी पूरी ताकत से आ रहा था। जेक ने फुर्ती दिखाकर खुद को बचाया तो सही, लेकिन शरीर बड़ा होने की वजह से वो एक बार फिर फंस गया। क्या जेक यहाँ से जिंदा बच पाएगा? नीचे गिरने के बाद भी जेक लगातार भागता ही रहा। अपने बड़े शरीर का फायदा उठाकर वो फिसलते हुए एक खोखले पेड़ के अंदर घुस गया। जानवर ने भी छलांग मारी और उसके पीछे पीछे आ गया। ये देखकर वो जानवर गुस्से से एकदम पागल हो गया। जेक ने अपनी एक बंदूक उठाई, पर जैसे ही उसने बंदूक लोड की, जानवर ने उसे अपने मुंह से पकड़कर दूर फेंक दिया। अब बिना हथियार के जेक को अपनी जान बचाने के लिए भागते ही रहना पड़ा। मौत उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। आखिर में जेक थक कर जमीन पर गिर पड़ा। उसने जमीन पर रेंग कर भागने की कोशिश की, लेकिन जानवर ने उसके बैग को अपने दांतों से पकड़ लिया और उसे हवा में उछाल दिया। जेक ने भी फुर्ती दिखाई और अपना बैग उतार कर फेंक दिया। जानवर ने जिस तरफ उसे फेंका था वो उधर ही जोर से धड़ाम से नीचे गिरा। फिर वो तेजी से उठा और चट्टान के किनारे की तरफ भाग गया। एकदम किनारे पर आकर उसने आखिरी छलांग लगाई और सीधे नीचे झरने में कूद गया। इस तरह किसी तरह से उसकी जान बच पाई, लेकिन मुसीबत अभी टली नहीं थी। लेकिन यार, इस पूरे ड्रामे और हंगामे में वो डॉक्टर ग्रेस और बाकी टीम से बिछड़ गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने लकड़ी का एक भाला बनाया और बहुत चौकन्ना होकर चारों तरफ देखने लगा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक नावी लड़की उस पर नजर गड़ाए बैठी है। उस लड़की ने उसे एक ही नजर में पहचान लिया था कि ये एक इंसान है। जैसे ही वो लड़की उस पर तीर चलाने वाली थी, तभी जेलीफिश जैसा दिखने वाला एक अजीब सा जीव उड़कर उसके तीर पर बैठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो जीव उस लड़की को जेक को मारने से रोक रहा हो। उस जीव को देखकर लड़की ने अपना तीर नीचे कर लिया और इस तरह जेक की जान बाल बाल बच गई। पर नेत्री ने उसे क्यों छोड़ा, इसका राज बहुत गहरा था। दूसरी तरफ डॉक्टर ग्रेस हेलीकॉप्टर में बैठकर जेक को पागलों की तरह हर जगह ढूंढती रही, लेकिन रात होने तक उसका कुछ अता पता नहीं चला। मजबूर होकर उन्हें वापस लौटना पड़ा। उन्हें लगा कि रात के खतरनाक जंगल में जेक आज की रात जिंदा नहीं बच पाएगा। पर अच्छी बात यह रही कि जेक ने दिमाग लगाया और टाइम पर एक मशाल जला ली। उस आग को देखकर आसपास आने वाले जंगली जानवर डर कर भाग गए। लेकिन यार, जानवर बहुत ज्यादा थे। जेक ने एक को डंडे से मारकर भगाया, लेकिन उसे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिली कि तुरंत दूसरा आ धमका। उसने अपना लंबा डंडा उठाया और सीधे एक जानवर के पेट में घुसेड़ दिया। लेकिन खूंखार जानवरों का आना अभी रुका नहीं था। जेक ने अपने पीछे से एक और हथियार निकाला, लेकिन तभी एक जानवर ने जेक को जमीन पर गिरा दिया। जेक ने भी तुरंत पलटकर उस जानवर को जमीन पर पटक दिया और उसे मौत की नींद सुला दिया। वो वहां से भागने ही वाला था कि एक और जानवर ने उसे जमीन पर पटक दिया। जेक उठा और उसने जानवर के सिर पर जोरदार वार किया। फिर जैसे ही वो उठा, एक और जानवर उस पर कूद पड़ा और उसे जमीन पर गिरा दिया। एकदम उसी नाजुक मौके पर हवा में उड़ता हुआ एक तीर आया और जेक की जान बच गई। पर अब
जो होने वाला था वो जेक के होश उड़ाने के लिए काफी था। जानवरों को वहां से भगाने के बाद उस लड़की ने जेक की मशाल को पानी में फेंक दिया। हैरानी की बात तो ये थी कि मशाल के बुझते ही जंगल के पेड़ पौधे अचानक से रंग बिरंगी रोशनी से चमकने लगे। ये नजारा देखकर जेक तो एकदम दंग रह गया। वो आगे बढ़कर उस लड़की को थैंक यू बोलना चाहता था, लेकिन लड़की ने उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दिया। उसने जेक को थप्पड़ मारकर पीछे धकेला और वार्निंग दी कि वो तुरंत वहां से चला जाए, क्योंकि नावी लोग इंसानों से सख्त नफरत करते थे। क्या जेक यहाँ से जिंदा वापस जा पाएगा? तभी वो जेलीफिश जैसा दिखने वाला जीव फिर से वहां आ गया। असल में वो आत्माओं के पेड़ के बीज थे और उन्हें सिर्फ सबसे पवित्र आत्माएं ही अपनी तरफ खींच सकती थी। जब ये बीज पूरी तरह से जेक के शरीर पर चिपक गए तो वो नावी लड़की एकदम हैरान रह गई। उसे लगा कि ये तो कोई बड़ा चमत्कार है, इसलिए उसने जेक को अपने कबीले के लोगों से मिलवाने का फैसला कर लिया और यहीं से जेक की जिंदगी पूरी तरह पलटने वाली थी। आपको बता दूं, पेंडोरा ग्रह पर नावी लोगों के कई अलग अलग कबीले हैं। इस लड़की का नाम नेत्री था और वो ओमाटिकिया कबीले से थी। उसके पिता कबीले के सरदार थे और माँ सबसे बड़ी पुजारिन थी। एक इंसान के साथ ऐसा चमत्कार होने की बात सुनकर कबीले वालों ने जेक को अपने पास रोकने का फैसला किया। वो चाहते थे कि जेक उनके कबीले की बातें और तौर तरीके सीखे, ताकि वो देख सकें कि आत्माओं के पेड़ ने जिस इंसान को चुना है आखिर उसमें ऐसी क्या खास बात है। लेकिन जेक का असली मकसद तो कुछ और ही था। अब जेक ओमाटिकिया कबीले के साथ ही रुक गया और उनकी भाषा और जीने का तरीका सीखने लगा। लेकिन हर रात जब उसका अवतार सो जाता तो वो अपने असली इंसानी शरीर में जाग जाता था। जागने के बाद वो कर्नल को नावी लोगों की सारी खुफिया जानकारी दे देता था। जब कर्नल को पता चला कि उनके इलाके में खनिजों का बहुत बड़ा खजाना है तो उसने जेक को 3 महीने का टाइम दिया ताकि वो नावी लोगों को वहां से हटने के लिए मना ले। क्या जैक कर्नल का ये काम कर पाएगा? बहुत जल्दी ही जेक ने जंगल के पेड़ों पर कूदना और चढ़ना सीख लिया। उसने नावी लोगों की तरह ही धनुष बाण से शिकार करना सीख लिया, जानवरों को मारने के बाद प्रार्थना करना सीख लिया और तो और उनके साथ आत्माओं के पेड़ की पूजा करना भी सीख लिया। जैसे जैसे जेक अवतार के शरीर में ज्यादा समय बिताने लगा, उसका दिल नावी लोगों की तरफ झुकने लगा। वो अब ये सोचने लगा था कि काश इंसान और नावी लोग शांति से एक साथ रह सकें। लेकिन जेक को नहीं पता था कि इंसान ऐसा कभी नहीं होने देंगे। डॉक्टर ग्रेस ने जेक के दिल की बात समझ ली और उसे एक पुराना राज बताया। असल में पहले नावी और इंसानों के बीच सब कुछ ठीक था। डॉक्टर ग्रेस ने तो जंगल में एक स्कूल भी खोला था जहां वो नावी लोगों को इंसानी भाषा सिखाती थी। पर फिर ऐसा क्या हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। लेकिन बड़े दुख की बात है कि बाद में खनिजों को निकालने के लालच में सैनिकों ने स्कूल में घुसपैठ कर दी, बच्चों को बेरहमी से मार डाला और नेत्री के सामने ही उसकी बहन की भी जान ले ली। बस यही वजह है कि नावी लोग इंसानों से इतनी नफरत करते हैं। तब जाकर जेक को समझ में आया कि इंसानों और नावी लोगों का ये झगड़ा कभी खत्म नहीं हो सकता। लेकिन असली तबाही तो अभी शुरू होनी बाकी थी। फिर एक दिन नेत्री ने जेक से कहा कि वो उसे ड्रैगन को अपने काबू में करना सिखाएगी। हर नावी को ये करना ही पड़ता है। वो जेक को एक ऊंची चट्टान पर ले गई जहां बहुत सारे विशाल ड्रैगन रहते थे। जेक, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मौका होगा। क्या जेक इस जानलेवा टेस्ट में पास हो पाएगा? जेक का ड्रैगन को काबू करने का पहला एक्सपीरियंस बहुत ही खतरनाक था। वो चट्टान से नीचे गिरते गिरते बचा, लेकिन उसने हार नहीं मानी और पूरी हिम्मत के साथ ड्रैगन की पीठ पर कूद गया। काफी खींचतान और जद्दोजहद के बाद उसने सही मौका देखा और अपने नर्वस फाइबर को ड्रैगन से जोड़ दिया। जुड़ते ही ड्रैगन एकदम शांत हो गया। फिर शुरू हुई उसकी पहली उड़ान। जेक कई बार गिरते गिरते बचा, लेकिन इतने खतरे के बाद भी वो सेफ रहा और आखिर में नेत्री के साथ आसमान में मजे से उड़ने लगा। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि काश ये समय यहीं रुक जाता तो कितना अच्छा होता। लेकिन तभी अचानक आसमान में एक बहुत बड़ी सी परछाई छा गई। ये एक लाल रंग का बहुत बड़ा ड्रैगन था जो उन दोनों से कई गुना बड़ा था और उन्हें खाने के लिए उनके पीछे पड़ गया था। शुक्र है कि वे घने जंगल में घुस गए और छुपकर अपनी जान बचा ली। नेत्री ने जेक को बताया कि इस लाल वाले बड़े ड्रैगन को कोई भी काबू नहीं कर सकता। सिर्फ पुरानी कहानियों में बताया गया तुरुक मक्तो ही इसकी सवारी कर सकता है और वही इंसान नावी लोगों का सबसे बड़ा लीडर बन सकता है। उस वक्त जेक को बिल्कुल नहीं पता था कि वो खुद ही नया तुरुक मक्तो बनने वाला है। और उधर कर्नल जेक के लिए एक खौफनाक जाल बिछा रहा था। देखते ही देखते कर्नल का दिया हुआ टाइम खत्म हो गया। कर्नल ने कहा कि जेक का काम अब पूरा हो गया और वो वापस आ सकता है। लेकिन जेक ने कर्नल से कहा कि वो थोड़ा और इंतजार करे, क्योंकि अगले दिन नावी लोग उसके लिए एक खास रस्म करने वाले थे। इस रस्म के बाद वो एक सच्चा नावी बन जाएगा और तब वो उन लोगों को अपनी जगह छोड़ने के लिए आसानी से मना लेगा। कर्नल उसकी ये बात मान गया, पर जेक को नहीं पता था कि कर्नल उसे धोखा देने वाला है। रस्म वाले दिन नेत्री ने जेक के शरीर पर नावी लोगों का खास टैटू बनाया। जेक बीच में खड़ा था और सारे नावी लोग उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे और उसे आशीर्वाद दे रहे थे। लेकिन अगले ही दिन इंसानों के बड़े बड़े बुलडोजर जंगल में घुस आए और सब कुछ तहस नहस करने लगे। हालांकि जेक ने फुर्ती दिखाते हुए बुलडोजर का कैमरा तोड़ दिया, लेकिन वो इंसानों के इस हमले को रोक नहीं पाया और अब पेंडोरा पर तबाही का खौफनाक मंजर शुरू होने वाला था। कर्नल ने कैमरे में आ रही रिकॉर्डिंग को देखकर सोचा कि जेक ने शायद बगावत कर दी है, इसलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे मशीन को बंद कर दिया और जेक को जबरदस्ती नींद से जगा दिया। जेक ने कर्नल के बहुत हाथ पैर जोड़े कि उसे एक और मौका दे दे। उसने पक्का वादा किया कि वो नावी लोगों को वहां से हटने के लिए मना लेगा। कर्नल ने उसे सिर्फ 1 घंटे का टाइम दिया, लेकिन जब जेक ने वापस जाकर कबीले वालों को बताया कि वो एक जासूस है तो नावी लोग गुस्से से एकदम पागल हो गए। नेत्री तो जेक को ऐसे देख रही थी जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन ही ना हो रहा हो। जेक का सच सामने आते ही सब कुछ खत्म हो गया। गुस्से में आकर नावी लोगों ने जेक और उसके दोस्तों को बंदी बना लिया और इंसानों पर पलटवार करने की तैयारी करने लगे। ठीक उसी समय इंसानों के लड़ाकू जहाज फिर से आ गए और उन्होंने उनके विशाल पेड़ पर बम गिराने शुरू कर दिया। नावी लोगों ने अपने धनुष बाण से जवाबी हमला किया, लेकिन इंसानों की इतनी बड़ी और खतरनाक मशीनों के सामने उनकी एक ना चली। ये तो चींटी और हाथी की लड़ाई जैसा था। मजबूर होकर उन्हें वहां से निराश होकर भागना पड़ा। तभी महायाजक जेक के पास आई। क्या महायाजक जेक को माफ कर देंगी? उन्होंने जेक पर भरोसा करने का फैसला किया, लेकिन
इस हालत में जेक भी बेचारा क्या ही कर लेता। वो सब बस अपनी आंखों के सामने अपने घर को तबाह होते हुए देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। इस खौफनाक हमले में नेत्री के पिता भी मारे गए, लेकिन इस दर्दनाक रात का अंत अभी नहीं हुआ था। जब जेक और डॉक्टर ग्रेस बेस पर वापस लौटे तो कर्नल ने उन्हें इंसानों का गद्दार मानकर जेल में डाल दिया, लेकिन बेस में मौजूद उनके कुछ अच्छे दोस्तों ने उन्हें वहां से भागने में मदद की। पर किस्मत खराब थी, रास्ते में कर्नल ने उन्हें देख लिया और उसकी अंधाधुंध फायरिंग में डॉक्टर ग्रेस को गोली लग गई। उनकी हालत बहुत सीरियस हो गई। डॉक्टर की जान बचाने के लिए जेक ने नावी लोगों का भरोसा फिर से जीतने की ठानी। उसने सोचा कि वो उस लाल वाले विशाल ड्रैगन के राजा को अपने काबू में करेगा, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि ये विशाल ड्रैगन ही जंगल का असली राजा है और कोई भी जानवर उससे पंगा लेने की हिम्मत नहीं कर सकता। इसलिए जेक ने अपनी जान पर खेलकर ऊपर से उस विशाल ड्रैगन पर छलांग लगाने का फैसला किया। क्या जेक उस खूंखार ड्रैगन के जबड़े से जिंदा लौट पाएगा? उधर दूसरी तरफ ओमाटिकया कबीले के लोग किसी मसीहा के आने की दुआ मांग रहे थे। तभी वो विशाल ड्रैगन जेक को अपनी पीठ पर बिठाकर आसमान से नीचे उतरा। जेक ने सच में ड्रैगनों के राजा को अपने काबू में कर लिया था और अब वो महान तोरुक मक्तू बन गया था। ये देखकर जेक ने कबीले का भरोसा फिर से जीत लिया और नेत्री ने भी उसे माफ कर दिया। अब जेक पूरे कबीले की आखिरी उम्मीद बन चुका था। पर अब जेक को एक बहुत बड़ी कुर्बानी देनी थी। उसने सबसे पहले पुजारिन से हाथ जोड़कर डॉक्टर ग्रेस की जान बचाने की मिन्नत की। सबने मिलकर डॉक्टर और उनके अवतार वाले शरीर को आत्माओं के पेड़ के पास रख दिया। पूरा कबीला बैठकर प्रार्थना करने लगा ताकि डॉक्टर की आत्मा उनके अवतार वाले शरीर में ट्रांसफर हो जाए। लेकिन यार, डॉक्टर बहुत बुरी तरह घायल थी। मरने से ठीक पहले उन्होंने जेक का हाथ पकड़ा और कहा कि उन्होंने नावी लोगों की देवी एवा को देख लिया है। डॉक्टर की मौत से जेक अंदर से पूरी तरह टूट गया। उसने कर्नल से बदला लेने और कबीले के साथ मिलकर अपना घर बचाने की कसम खा ली और अब पेंडोरा के इतिहास की सबसे खौफनाक जंग शुरू होने वाली थी। इस मुश्किल घड़ी में सारे ओमाटिकिया लोग एक साथ खड़े हो गए। वे अपने विशाल ड्रैगनों पर बैठकर दूर दूर तक गए और आसपास के सभी कबीलों को इकट्ठा करके पेंडोरा ग्रह को बचाने के लिए तैयार हो गए। उधर कर्नल ने भी अपनी पूरी फौज बुला ली और नावी लोगों पर फुल ऑन हमला करने की तैयारी कर ली। लड़ाई वाली रात जेक ने आत्माओं के पेड़ के पास जाकर भगवान से मदद की भीख मांगी, लेकिन पेड़ की तरफ से कोई हलचल नहीं हुई। फिर युद्ध का वो दिन आ ही गया। हजारों की तादाद में इंसानों के लड़ाकू विमान बेस से निकले और जंगल के ऊपर तबाही मचाने लगे, लेकिन नावी लोग भी डरने वाले नहीं थे। वे विशाल ड्रैगनों पर बैठकर सीधा उनसे भिड़ गए। जेक के इशारे पर सबने एक साथ नीचे की तरफ गोता लगाया। जेक तेजी से नीचे आया। उसने हवा में कलाबाजी खाते हुए एक फाइटर जेट के पास चक्कर लगाया और फिर अचानक नीचे आकर उन्हें एकदम डरा दिया। कर्नल भी अपनी पूरी फौज लेकर मैदान में आ गया। नावी लोगों ने मिलकर बहुत सारे लड़ाकू विमानों को चकनाचूर कर दिया, लेकिन असली खतरा तो जमीन पर आ चुका था। इसी बीच जमीन पर इंसानों की बड़ी बड़ी मशीनें और रोबोट जंगल में घुस आई। उनका सामना घोड़ों पर बैठे नावी लोगों से हुआ और दोनों के बीच एकदम खौफनाक लड़ाई शुरू हो गई। और ये लड़ाई इंसानों की सोच से कहीं ज्यादा भयानक थी। दोनों तरफ से लगातार दनादन हमले हो रहे थे। नावी लोग इंसानों की गोलियों और तोपों के आगे टिक नहीं पा रहे थे और उनके बहुत सारे लोग मारे जाने लगे। जब नावी लोगों को लगा कि अब सब खत्म होने वाला है और वे पूरी तरह से निराश हो गए, तभी जंगल के बीच से खूंखार जानवरों का एक बहुत बड़ा झुंड अचानक निकल कर आ गया। वो जानवर बंदूकों और तोपों से बिल्कुल नहीं डरे और सीधा इंसानी मशीनों पर टूट पड़े। जानवरों ने अपने सींगों से मशीनों पर इतनी जोरदार टक्कर मारी कि मशीन चलाने वालों को पीछे हटना ही पड़ा, लेकिन जानवर रुके नहीं। वो लगातार मशीनों पर जोर जोर से टक्कर मारते रहे। उधर आसमान में भी हजारों की संख्या में विशाल ड्रैगन आ गए। उनके ताबड़तोड़ हमलों के आगे इंसानी मशीनों की फौज पूरी तरह से बिखर गई। जेक ने जैसे ही इशारा किया, उसका विशाल ड्रैगन एक विमान के पास गया और उसे उठाकर जोर से दूर फेंक दिया। जेक में लड़ाकू विमान के एकदम ऊपर पहुंच गया। वो बंदूक हाथ में लिए सीधा नीचे कूदा, 2-3 बार हवा में छलांग लगाई और गोल गोल घूमते हुए कई सैनिकों को वहीं ढेर कर दिया। फिर सही मौका देखकर उसने अपनी जेब से ग्रेनेड निकाला और उसे विमान के अंदर फेंक दिया। ग्रेनेड विमान के अंदर जाते ही बहुत जोरदार धमाके के साथ फटा। जेक तुरंत अपने ड्रैगन पर बैठकर उड़ गया और सीधा कर्नल के लड़ाकू विमान के ऊपर जा पहुंचा। पर कर्नल जेक का ही इंतजार कर रहा था। वो बस बम निकालकर हमला करने ही वाला था कि कर्नल को इसकी भनक लग गई। कर्नल उसे रोकने के लिए तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन तब तक बाजी हाथ से निकल चुकी थी। उसने अपना रोबोटिक आर्मर सूट पहना, उस टूटे हुए विमान से नीचे कूदा और सीधा उस जगह पहुंच गया जहां जेक का असली इंसानी शरीर रखा हुआ था। किस्मत अच्छी थी कि नेत्री एक जंगली जानवर पर बैठकर एकदम सही टाइम पर वहां पहुंच गई। कर्नल ने वार किया, लेकिन उसने पीछे हटकर तुरंत उस पर फिर से हमला कर दिया। नेत्री तेजी से जमीन पर उतरी और गोल घूमी, लेकिन तभी कर्नल ने अचानक अपनी बंदूक निकाल ली। तभी नेत्री ने फिर से हिम्मत जुटाकर हमला किया, लेकिन कर्नल किसी खूंखार राक्षस से कम नहीं था और उसे फिर से दूर फेंक दिया गया। कर्नल को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि तभी नेत्री का जानवर कर्नल पर झपट पड़ा। कर्नल ने अपनी पूरी ताकत लगाई और जानवर को खंजर मार दिया और अब कर्नल नेत्री को मौत के घाट उतारने ही वाला था कि तभी जेक एकदम सही टाइम पर वहां पहुंच गया और दोनों के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो गई। जेक ने पहले आगे बढ़कर कर्नल को झकझोर दिया, फिर गोल घूमकर उस पर जोरदार वार किया। कर्नल ने फिर से अपनी ताकत बटोरी। जेक मुड़ा, कूदा और गोल घूमते हुए कर्नल की तरफ बढ़ा और सीधे कर्नल के सिर पर वार कर दिया। फिर वो एक लंबी छलांग लगाकर गोल घूमते हुए जमीन पर उतरा। कर्नल ने अपना हथियार निकाल लिया। मशीन के शीशे का कवर टूट गया था, जिसकी वजह से अंदर पेंडोरा की वो हवा भर गई जिसमें इंसान सांस नहीं ले सकते। इसलिए कर्नल को तुरंत अपना ऑक्सीजन मास्क पहनना पड़ा। फिर कर्नल उस जगह घुस गया जहां जेक की मशीन रखी थी और उसने शीशा तोड़ दिया। जेक का दिमाग अवतार और इंसानी शरीर के बीच बार बार स्विच हो रहा था और जल्द ही कर्नल ने उसे दबोच लिया। कर्नल अब सीधे तौर पर जेक को खत्म करने की तैयारी करने लगा। जेक की सांसें उखड़ रही थीं और मौत सामने खड़ी थी। उसने तुरंत अपना धनुष उठाया और कर्नल की छाती के आर पार तीर मार दिया। फिर नेत्री ने एक और तीर चलाया और आखिरकार कर्नल मारा गया, लेकिन जेक की
आंखें बंद हो रही थीं। लेकिन तब तक जेक का दिमाग वापस उसके असली इंसानी शरीर में आ चुका था। हवा न मिलने की वजह से वो सांस नहीं ले पा रहा था और बस बेहोश होने ही वाला था। गनीमत रही कि नेत्री भागकर आई और उसने तुरंत जेक को ऑक्सीजन मास्क पहना दिया, जिससे जेक की जान बच गई और इसी के साथ इस खौफनाक जंग का अंत हो गया। कहानी के आखिर में बचे हुए सभी इंसानों को वापस धरती पर भेज दिया गया, लेकिन जेक ने वहीं पेंडोरा पर रुकने का फैसला किया, क्योंकि इतने टाइम में जो पल उसने वहां बिताए थे उसने उसे उस जंगल और बहादुर नेक दिल वाली नेत्री से सच्चा प्यार करना सिखा दिया था। फिर उसने अपने इंसानी शरीर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ने और एक सच्चा नावी बनने का फैसला कर लिया। आत्माओं के पेड़ की मदद से जेक की आत्मा हमेशा के लिए उसके अवतार वाले शरीर में आ गई और अब वो ओमाटिकिया कबीले का लीडर बनकर इसी जंगल में खुशी खुशी रहेगा। और इसी के साथ अवतार फिल्म की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। इससे हमें ऐसे ही और दमदार एक्सप्लेन बनाने का हौसला मिलता है। अब कमेंट में जरूर बताना तुम किस टाइप की मूवी एक्सप्लेन देखना पसंद करते हो, एक्शन वाली या इमोशनल वाली। चलो अब अगले वीडियो में मिलते हैं।